वेलकम टू करमध्य एजुकेशन। आप सभी का एक बार फिर से करमध्य एजुकेशन में स्वागत है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिसको मैं आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, जिससे आपको बहुत सारे ट्रिक्स समझ में आएंगे। ये ट्रिक्स आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम में आप बहुत सारे क्वेश्चन कम से कम टाइम में करके आएंगे अगर आप इस ट्रिक को अच्छे से समझ पाते हैं, राइट। तो चलिए बोर्ड की तरफ आपको ले चलता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्या कहता है, गौर से देखिए। two numbers are in the ratio of 3:5। दो संख्याओं में जो अनुपात है वो 3:5 का है, राइट। यहां तक क्लियर है। if 9 is added to each other then they are in the ratio 21:32। the second number is, ऑप्शंस गिवन है 50, 53, 54 एंड 55। तो गौर से देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। क्वेश्चन में क्या कंडीशन है, दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है, जब उसमें चेंज किया जाता है, इंपॉर्टेंट चीज दोनों नंबर में चेंज सेम होता है। दोनों नंबर में चेंज सेम होता है तो रेशियो डेफिनेटली बदलेगा, क्योंकि रेशियो क्वांटिटीज का डिवीजन होता है, राइट। तो अगर क्वांटिटी बदलेंगे, डिवीजन चेंज होगा, तो रेशियो का टर्म्स भी चेंज होगा। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दोनों में चेंजेस सेम हो रहे हैं, सेम या तो इंक्रीज हो या सेम डिक्रीज हो। तो मैं आपको ट्रिक्स बताने जा रहा हूं। कौन सी ट्रिक्स, सेम इंक्रीज या सेम डिक्रीज, राइट। ऐसे ट्रिक्स जो क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर दे। तो आइए कैसे सॉल्व करते हैं आपको दिखाते हैं। तो पहले नंबर और दूसरे नंबर का रेशियो इंपॉर्टेंट है 3:5, 3 और 5 का अनुपात, राइट। 3:5। फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर रेशियो इज गिवन 3:5। कंडीशन क्या कहता है, गौर से देखिए। कहता है कि if 9 is added to each then they are in the ratio 21:32। 21 ratio 32। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, चेंज सेम हो रहा है, दोनों में 9 ऐड हो रहा है। दोनों ही नंबर में जब आप 9 ऐड कर रहे हैं तो जो रेशियो बन रहा है दैट इज 21:32। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आपके सामने आए जिसमें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, रेशियो चेंज हो, तो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, इन दोनों टर्म्स के बीच का गैप, दोनों रेशियो जो गिवन है फर्स्ट एंड सेकेंड, इसके टर्म्स जो रेशियो के टर्म्स हैं इनके बीच का डिफरेंस क्या सेम है, होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज होना चाहिए। इफ एडेड या सब्ट्रैक्टेड सेम देन डिफरेंस ऑफ बोथ टर्म, रेशियो के जो दोनों टर्म्स हैं उनके डिफरेंस दोनों ही सिचुएशन में सेम होने चाहिए। अगर ऐसा है तो क्वेश्चन देखते ही बनेगा, नहीं है तो फिर बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन है। तो यहां पर गैप कितने का है, यहां पर 2 का गैप है, और यहां पे गैप कितने का है, दैट इज 11 का गैप है। क्लियर। तो गैप क्या सेम है, नहीं। इंपॉर्टेंट चीज गैप सेम होना चाहिए, गैप सेम होना चाहिए, गैप सेम होना चाहिए, राइट। तो गैप सेम तो है नहीं, कैसे करें सेम, चलिए बताते हैं आपको कैसे करें सेम। इसमें 11 का और इसमें 2 का मैंने कैसे किया ध्यान दीजिए। इधर 2 का गैप, इधर 11 का, तो इस 11 का उसमें मल्टीप्लिकेशन और उस 2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन। गैप बताइए 22, गैप इज 22, बट करना कहां है ये तो मैंने बताया कि ऐसा होगा, राइट। बट जहां करना है वहां पे आपको मैं ले चल रहा हूं, यूज कैसे करना है ये ध्यान से देखिएगा। तो इस 11 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 33 बनेगा, राइट। और इस 11 का इस 5 में करेंगे तो 55। बताइए गैप कितना है, दैट इज 22। वही काम नीचे वाले टर्म्स के रेशियो में करना है। तो यहां पर 21, यहां पर 32, गैप इज 11, तो अब बन गया 22। कैसे बनेगा, जब इंटू 2 करेंगे, तो 2 से करेंगे 21 का डबल, बताइए 42 और 32 का डबल दैट इज 64। गैप बताइए सेम है, चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, राइट। तो आपने देखा यहां पर 22 का गैप है, यहां पर बताइए यहां पर कितने का गैप है, 22। अब कंडीशन बिल्कुल वही मिल गई जो हमें मिलनी चाहिए थी स्टार्टिंग में, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकता है स्टार्टिंग में मिल जाए, हो सकता है मुझे बनाना पड़े। तो बनाकर मैंने देखा कि कंडीशन बिल्कुल सेम है। अब मैच कराइए। फर्स्ट नंबर पहले जो था वो 33 था,
कितना था 33 था, हो जाता है 42, हो जाता है 42, इधर आइए 55 हो जाता है 64। कैसे हो जाता है बोलिए, कैसे हो जाता है? 33 में आप कुछ ऐड करोगे तभी तो 42 होगा। बताओ क्या ऐड करोगे? देखो यहां पर क्या ऐड हो रहा है। तो 33 से 42 आया तो ऐड क्या हुआ? +9 आपने कहा 9 ऐड हुआ, पक्का? तो आपने देखा कि दोनों ही सिचुएशन में 9 ऐड हो रहा, राइट? 33 + 9 दैट इज 42, 55 + 9 दैट इज 64। तो इसका मतलब यह हुआ कि 9 एडेड ईच। तो फर्स्ट नंबर क्या होना चाहिए था? 33, बाद में हो जाता है 42। सेकंड नंबर क्या होना चाहिए था? 55, बाद में क्या हो जाता है? 64। क्लियर हुआ ना? तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या था? राइट? तो सेकंड नंबर बताइए क्या है? सेकंड नंबर क्या है? 55। कुछ करना पड़ा? कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, देखते ही जवाब आपका आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये ट्रिक समझ में आई। तो ट्रिक्स का मेन पॉइंट क्या था? जो रेशियो के टर्म्स दिए जाएं उनके बीच का डिफरेंस दोनों ही केस में सेम होना चाहिए। अगर वो डिफरेंस सेम नहीं है तो सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने का तरीका बताया गया कि जो डिफरेंस आ रहे हैं इधर और उधर उनका इंटरचेंज मल्टीप्लीकेशन, राइट? मतलब 2 इधर तो 2 इधर मल्टीप्लाई, 11 इधर तो 11 उसके पास मल्टीप्लाई। ये काम टर्म्स के मल्टीप्लीकेशन में आपने किया और क्वेश्चन देखिए एक स्टेप में बना के रख दिया आपने। क्लियर हुआ? पक्का? डन? समझ में आई बात? तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। क्या कहता है गौर से देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर। एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर रखा हुआ, राइट? किस रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ 5:2। इन द रेशियो ऑफ 5:2, 5 और 2 के अनुपात में मिल्क और वाटर रखा हुआ है। फिर क्या कहता है? कहता है ऑन एडिंग 11 लीटर ऑफ वाटर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 7:5, राइट? 7:5 कब हो जाता है? जब आप इसमें 11 लीटर वाटर ऐड करते हैं। 11 लीटर वाटर जैसे ऐड करते हैं रेशियो चेंज होना भी चाहिए, राइट? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? तो कहता है द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर। ओरिजिनल मिक्सचर में मिल्क की क्वांटिटी क्या है? आपको मिल्क की क्वांटिटी बतानी है। कब? जब ओरिजिनल मिक्सचर था, जब आपने उसमें पानी ऐड नहीं किया था। तो चलिए ले चलते हैं। इस क्वेश्चन का ट्रिक्स क्या है बताते हैं आपको, गौर से देखिए। तो चलिए फिर से एक बार बोर्ड पर, राइट? रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। क्या है बताइए, क्या है? दैट इज 5:2, 5:2 क्या है? 5:2। क्लियर है यहां तक? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 लीटर वाटर जब आप ऐड करते हैं, 11 लीटर आप जब वाटर ऐड करते हैं तो रेशियो बदल जाता है। रेशियो कितना होता है? दैट इज 7:5, दैट इज 7:5। इतना क्वेश्चन में दे रखा है। तो एक बात सोच के समझ के जरा बताइए आप कि इसमें क्या ऐड हो रहा है, बताइए। केवल वाटर? अगर केवल वाटर ऐड होता है, आप केवल पानी इसमें अगर ऐड करते हैं तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क, जो मिल्क की क्वांटिटी होगी वह क्या होगी? कांस्टेंट होगी, वह चेंज नहीं होगी। कंफर्म है कि नहीं बताइए? पक्का? उम्मीद करते हैं ये बात समझ पा रहे हैं आप। पानी डालेंगे तो पानी का क्वांटिटी लेवल बढ़ेगा, राइट? बट अगर आप मिल्क डालेंगे तो मिल्क का बढ़ेगा, जिसको आप डालेंगे उसका बढ़ेगा, लेकिन दूसरा तो फिक्स ही रहेगा। अगर वो 5 लीटर पहले है तो 5 लीटर बाद में भी रहेगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जिसको आप ऐड नहीं करते हैं उसको इक्वल बना के रखना होगा, राइट? जिसको ऐड नहीं करेंगे उसको इक्वल बना के रखना होगा। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। तो क्या ऐड नहीं कर रहे हैं? मिल्क,
क्या ऐड नहीं कर रहे? मिल्क। ध्यान रखिए मिल्क के ऊपर कि मिल्क ऐड नहीं कर रहे, उसको मैं अब क्या करने जा रहा हूं, उसको सेम बनाने जा रहा हूं। तो देखिए ध्यान से, गौर से, ठीक है, इसको समझाने जा रहा हूं। तो क्या सेम करेंगे कि बताइए, मिल्क को सेम करेंगे। तो चलिए करते हैं। मिल्क यहां पे 5 यूनिट, यहां पे मिल्क 7 यूनिट। कैसे सेम करेंगे अभी बताया, मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन तो 7 का मल्टीप्लिकेशन इसमें, तो इसमें भी करना पड़ेगा क्योंकि टर्म्स, दो रेशियो की बात हो रही है, रेशियो के टर्म्स हैं, तो वह रेशियो मेंटेन ही रखना है, वह चेंज नहीं करना है, राइट। तो यहां पर इंटू 7 करेंगे, तो यहां पर 7 को आपने यूज कर लिया, 5 को यूज करना होगा। ध्यान रखना, जिसको भी सेम करें, एक बार इसका उसमें मल्टीप्लिकेशन और उसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, इंटरचेंज मल्टीप्लिकेशन, राइट। इसमें 5 का करिए, 5 इसमें भी 5, रिजल्ट क्या आता है बोलिए, 35 रेशियो 14, 35 रेशियो 14 आता है। क्लियर? यहां देखिएगा और से 35 रेशियो 25 आता है। क्या आता है बताइए, 25 आता है। क्लियर? क्या मिल्क आपको सेम दिख रहा है? अब अरे कर दिया तो दिखेगा ही, राइट। तो दिख रहा है सेम, दैट इज 35 एंड यहां पर भी 35। क्लियर? अब बताइए कि जो वाटर है वह क्या बढ़ा, तो 14 लीटर यहां था, 25 यहां था, डेफिनेटली बढ़ा। बोले कितना बढ़ा, दिखाई दे रहा है कितना बढ़ा, दैट इज 9, दैट इज 11, दैट इज 11। देखिए 11 बढ़ा, कितना बढ़ा, 11 प्लस 11, राइट, प्लस 11। प्रॉब्लम के अंदर ध्यान से देखिए तो उसमें भी यही बातें हो रही कि वाटर 11 बढ़ रहा है, 11 लीटर वाटर एडेड, राइट। तो 11 है, इट मींस क्वेश्चन बिल्कुल वही है जो हमने बनाया, राइट। इसमें कोई चेंज करने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। बट कई बार ऐसा होता है कि 11 लीटर हमारा आता है बट क्वेश्चन में वो 22 या 33 लीटर दे सकता है। आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 11 लीटर मेरे अकॉर्डिंग आता है बट इन क्वेश्चन दिस इज गिवन 22, तो इट मींस जो मेरा डाटा है और जो क्वेश्चन का डाटा है उसमें एक रिलेशन है, राइट। मैंने 11 लीटर यूज किया, उसने 22 बोला, इट मींस डबल करके आंसर सही मिलेगा। तो सिंपल डबल कर लेना, मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि मिल्क 35 है तो ठीक है, वह इसके लिए तो 35 ही है। बट अगर क्वेश्चन में 11 की जगह 22 लीटर एडेड की बात होती तो इसको 22 कैसे बनाएंगे बताइए आप, इंटू 2 करेंगे, और जब इसमें आपने 2 कर दिया इंटू, तो फिर सब में करने पड़ेंगे। आई बात समझ में, बेसिक फंडे पर आप जाइए, राइट। तो आपने कहा हाँ इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, तो सब में करने पड़ेंगे, तो ये 70 बनेगा, ये भी 70, ये 28, ये 50 बन जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? तो यहां पर प्रॉब्लम का जवाब तो देखते ही मिल गया। क्या पूछा है ध्यान से देखिए, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर इज। तो ओरिजिनल हो या फाइनल, मिल्क तो आपने बदला ही नहीं, मिल्क तो आपने चेंज ही नहीं किया। तो चाहे ओरिजिनल पूछे चाहे फाइनल में पूछे, दोनों जगह वैल्यू सेम होगी। तो आंसर इज 35, आंसर इज 35 लीटर, 35 लीटर। बातें समझ में आई? उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आए होंगे विद ट्रिक्स। और ये ट्रिक्स बहुत ही हेल्पफुल है एग्जाम के लिए। लगातार क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम आते ही आते हैं, तो ये ट्रिक्स आपके कमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान से इसका यूज करिए, हर क्वेश्चन बनाइए जो इससे रिलेटेड हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गौर से देखिए और इसको सॉल्व करने का आप ट्राई करिए, राइट। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर, in a mixture of 60 liters the ratio of milk and water is 2:1। एक मिक्सचर है 60 लीटर का जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 2:1, 2 और 1 का अनुपात है, राइट। इफ दिस रेशियो इज टू बी 1:2, अगर ये रेशियो 1:2 हो गया, देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड, पानी इसमें कितना मिलाया जाए ये पूछा जा रहा है, राइट। तो एक बात बताइए, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो आपने अभी क्वेश्चन किया, पक्का?
उसमें आप वाटर ऐड कर रहे हैं, इसमें भी वाटर ही ऐड करने की बात हो रही है, राइट। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का आप ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके सही जवाब आप बताने का प्रयास करिएगा, राइट। क्योंकि जो क्वेश्चन अभी सिखाया सेम उसी पैटर्न पर ये भी क्वेश्चन है, तो उम्मीद करेंगे आप ट्राई जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, गौर से देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है salaries of Ravi and Sumit are in the ratio 2:3। मतलब उनकी जो सैलरी है, उनका वेतन है, उसमें अनुपात दिया हुआ है 2 और 3 का, राइट। इफ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज्ड बाई रुपीज, दोनों की ही सैलरी 4,000 से इंक्रीज कराई जा रही है, क्वेश्चन ये कह रहा है, राइट। द न्यू रेशियो बिकम्स 40:57। 40:57। व्हाट इज सुमित न्यू सैलरी? व्हाट इज सुमित न्यू सैलरी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी अभी मैंने डिस्कस किया है, जो पीछे मैंने बताया है नंबर के क्वेश्चन में। तो यहां पर क्या कह रहा है, दोनों की सैलरी 4,000 से बढ़ रही है। तो क्या ट्रिक्स बताई थी, पहले का रेशियो बाद के रेशियो के बीच के गैप को सेम करिए। सेम करने के बाद चेक करिए सैलरी कितनी बढ़ रही है आपके अकॉर्डिंग और क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, दोनों को इक्वेट करिए। दोनों को क्या करिए, इक्वेट करिए। वहां से रिलेशन ढूंढिए, एक रिलेशन आएगा आपके अकॉर्डिंग और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। डबल आया तो डबल करके आंसर देना, ट्रिपल आया तो ट्रिपल करके, 20 टाइम्स आया तो 20 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करके जवाब बताना। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आप डेफिनेटली सॉल्व करेंगे और सही सॉल्व करेंगे। इस ट्रिक्स को यूज करेंगे जो मैंने आपके सामने अभी डिस्कस किया है, अभी क्वेश्चन सॉल्व कराया है, ठीक है। तो कमेंट करके इन लास्ट के जो 2 क्वेश्चन हैं उनका हमें जवाब चाहिए, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे विदा। ओके, बाय बाय।